ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7 आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात कर लिया था क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस को। तो अगर तुम्हें उन सभी क्वेश्चंस में भी डाउट हो तो तुम चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हो। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं तो इस केस में देखो क्या हो रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर। बाकी जितने भी क्वेश्चन 1 to 10 दिए गए हैं इन सभी को रेशनल नंबर में लिखना है। देखो मैं जो है बहुत ही आसानी से इन सभी को कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। देखो कैसे, सबसे पहले तो अगर तुम 10th नंबर देखोगे तो इसमें तुम्हें होल का पावर जो है 10 देखने सॉरी 0 देखने को मिलेगा। मैंने तुम्हें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जब करा रहा था तो उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर बताया था कि जब भी तुम्हें पावर में 0 दिखे तो सिंपली कुछ कितना भी बड़ा वैल्यू क्यों ना हो उसको वैल्यू को 1 के इक्वल कर देना। तो इस केस में जो 10 है तुम्हारा उसका आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखो अगर कोई भी पावर हो, ठीक है, और वो वैल्यू जैसे कि इस केस में ये जितना भी तुम्हें निगेटिव वाला पावर दिख रहा है इसमें ज्यादातर पूरा का पूरा तो निगेटिव ही दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो जितना भी निगेटिव पावर दिखता है उसको केवल क्या किया जाता है कि जो भी हमारा ब्रैकेट के अंदर होता है और उसका पावर 1 हुआ या फिर कोई और भी वैल्यू हुआ तो सिंपली उसे हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई है तो ये वाई और एक्स हो जाएगा, ठीक है, वाई बाई एक्स, ठीक है, और इस सभी को का पावर 1 हो जाएगा। केवल माइनस का काम होता है इन दोनों को का पोजीशन को चेंज कर देना। ठीक है, तो अब ये समझ गए। अब आओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं इसे सॉल्व करने की। देखो यहाँ पे तुम्हें पावर में -3 देखने को मिलेगा। तो मैंने बताया कि माइनस का काम क्या होता है कि वो जो है रेसिप्रोकल कर देगा। यानी 5 का पावर माइनस में 3 है तो ये जो 5 है ये तुम्हारा 1/5 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 3 है वो तुम्हारा पावर में आ जाएगा। ये देखो 1 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ये हम लोगों ने 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। 5 को जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा मल्टीप्लाई हो गया। 5 जो है कितना बार भी मल्टीप्लाई सॉरी 1 जो है कितना बार भी मल्टीप्लाई होगा वो 1 ही रहेगा। और 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 125 देखने को मिलेगा। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट यही समझना है कि जो तुम्हारा वैल्यू निगेटिव में देगा उसे चेंज कर देना होता है। पोजीशन न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चेंज करना रहता है। समझ में आ गया? और उसी तरीके से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इस केस में -2 का पावर -5 दिया है। कोई दिक्कत नहीं है सर, देखो कितना आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। -2 का पावर जो दिया है कितना, -5। सबसे पहले तुम -2 को जो है रेसिप्रोकल कर दो। ये वैल्यू हमारा -2 था तो ये हमारा होना क्या चाहिए था, -2, 1/-2। लेकिन माइनस जो है वो डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं रहता है, वो हमारा न्यूमरेटर के पास चला जाता है। तो हम लोगों ने ये वैल्यू को लिख लिया। अब इसका पावर जो है 5 बन जाएगा। 5 जो है वो तुम्हारा ऑड नंबर है और ऑड नंबर जो है माइनस वाले जितने भी टर्म होते हैं उन्हें जो है वापस से निगेटिव ही वैल्यू देगा। तो 1 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। लेकिन 2 को जो है मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो ये वैल्यू तुम्हारा 32 हो जाएगा। माइनस में 1/32 जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आंसर हो जाएगा। थर्ड के लिए देखो क्या करोगे। थर्ड में जो है तुम्हारा दिया हुआ है कि 1/4 का जो है पावर -4 है। तो 1/4 है तो इसे हम लोगों ने रेसिप्रोकल कर लिया तो ये हमारा 4 दिख गया। 4 का पावर 4 हो गया तो 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। तो इस केस में 4 4 जा 16 हो गया और ये वैल्यू भी 16 हो गया। तो 16 इंटू 16 करोगे तो वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा 256 और ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर। तो क्वेश्चन जो हमारा 4 नंबर है उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे तुम्हें देखने को क्या मिलेगा कि जो वैल्यू तुम्हारा ये है इसमें तुम्हें देखने को मिल रहा है कि माइनस में 3 है और बाई में 4 है और उसका पावर जो है -3 है। तो ये -4/3 हो जाएगा, माइनस उसका हट जाएगा और ये बचा हमारा 3 केवल। 3 को जो है तुम अगर 4 को -4 है तो -4 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू जो है वो तुम्हारा वापस से निगेटिव हो जाएगा। और जब 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो तुम्हें 64 देखने को मिलेगा। तो 64 जो है निगेटिव होगा तो इस केस में -64 ऊपर लिख लिया और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 27 देखने को मिलेगा और ये तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 5 क्या कर रहा है जरा ध्यान से देखना। 5 में कुछ भी खास नहीं है, केवल हमें क्या बोला गया है कि जो वैल्यू तुम्हें दिया गया है इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। क्या ज्यादा है कि एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। तो दो टर्म देख के घबराना नहीं है। इसमें -1 है तो सिंपली इसे रेसिप्रोकल कर दो, 1/3 लिख दिया इसको। अब देखो जरा ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो गया हमारा 1/3 जो है उसका पावर -1 है तो ये हमारा 3 हो जाएगा। 3 हो गया, हम लोगों ने लिख लिया पावर 1। अब देखो यहाँ पे -1/3 है तुम्हारा, ये तुम्हारा -1 है, ये हम लोगों ने -1 लिख लिया, ये वैल्यू 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस केस में तुम्हें देखने को क्या मिलेगा आंसर, -1। और ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है उसके ऊपर। 6 नंबर क्वेश्चन तुम्हें ये देखने को मिला। 6 में जो बोला है -1 दोनों के पावर में दिख रहा है तो 5/7 है तो इसे हम लोग चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये वैल्यू हमारा 7/5 हो जाएगा। और सेम केस जो है 7/4 के साथ होगा तो ये हमारा 4/7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और तुम्हें देखने को मिलेगा जो वैल्यू वो 4/5 देखने को मिल जाएगा। और ये जो है 6 नंबर के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग 7 नंबर के साथ क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे ब्रैकेट दिया गया है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी काम होगा उसके बाद -1 दोनों के ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, सॉरी -1 है पावर 5 का, सॉरी 5 का पावर में -1 है तो ये वैल्यू 1/5 हो जाएगा। और ये वैल्यू जो है -1/7 हो जाएगा और ये होल जो है उसका पावर -1 है। यहाँ पे अब
इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि इसका एलसीएम जो है 35 मिलेगा, और ये वैल्यू 7 - 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें पावर में 1 देखने को मिलेगा। अब देखो ये वैल्यू जो है 2/35 बन जाएगा, और वहीं पे जो -1 है उसे रेसिप्रोकल वापस से कर देगा, तो वैल्यू तुम्हें 35/2 देखने को मिल जाएगा। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब तुम्हें 8 नंबर जो दिख रहा है उसमें भी सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। इसमें तुम्हें पहले क्या दिख रहा था, इसमें दिख रहा था केवल सिंपल सा नंबर था, इसमें फ्रैक्शन देखने को मिल गया। कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन वाला तो और भी ज्यादा आसान होता है। देखो कैसे, 4/3 है तो इसे 3/4 कर दो। क्यों किए हम लोगों ने, क्योंकि माइनस में 1 है, और माइनस में 1 जो है हमें पावर बताता है कि जब माइनस में 1 हो या फिर माइनस में कितना भी पावर हो, तो माइनस हमें कहता है कि वो नंबर को रेसिप्रोकल कर दीजिए और होल का पावर जितना है उतना रहने दीजिए। तो 1 कितना के भी वैल्यू के पावर में रहे, वैल्यू वही रहता है, इसलिए हम लोगों ने ज्यादातर में पावर नहीं लिखा है। ठीक है, पहला दूसरा में समझाने के लिए केवल पावर 1 लिख कर दिखा दिया था। अब यहाँ पे माइनस में जो है ये वैल्यू वापस से चेंज हो जाएगा, 4 जो है न्यूमरेटर और 1 जो है डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने 4/1 लिख लिया। तुम चाहते तो 4 केवल लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें जो है सब्सट्रैक्शन ऐड करना है फ्रैक्शन वाले, तो इसलिए हम लोग 4 के बटा में 1 लेना पड़ा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका पावर में 1 हो जाएगा, यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे, 4 आया, 3 माइनस में कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे जो है तुम्हें देखने को मिलेगा पावर माइनस में 1। अब ये वैल्यू जो है देखो किस तरीके से चेंज हो जाएगा, ये तुम्हें माइनस में 13 देखने को मिल गया, और ये वैल्यू जो है तुम्हारा 4 है, और ये पावर में माइनस में 1 है। ये वैल्यू वापस से चेंज हो जाएगा, देखो 4 माइनस में आ जाएगा और 13 जो है डिनोमिनेटर में चल जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे अब क्लियर करते हैं। 9 नंबर के ऊपर आते हैं, और 10 नंबर तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। तो देखो 9 नंबर क्या है कि पहले इसे सॉल्व करो, फिर इसे सॉल्व करो, और उसके बाद डिवाइड कर दो। ठीक है, और डिवाइड कर लेने के बाद जो है तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। 3/2 है और पावर में -1 है, यानी 2/3 लिख सकते हैं। डिवाइड का अभी डिवाइड ही रहने दो। यहाँ पे माइनस में 2 है और वाई में 5 है, तो माइनस में 5 ऊपर चला जाएगा और ये 2 जो है नीचे आ जाएगा। अब इस जो डिवाइड है उसका काम कर लो। यहाँ पे 2/3 है, ये तो सेम रहेगा, लेकिन ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2/-5 हो जाएगा। ये वैल्यू जो है ऊपर में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वैल्यू तुम्हारा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 15 देखने को मिलेगा। अब देखो तुम कहोगे कि सर तो आपने तो बताया था कि ये होता है कि माइनस में डिनोमिनेटर नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, ये जो है माइनस में 4 और बाई में 15 हो जाएगा। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। और ये तो मैंने बताया ही दिया है कि टोटल कितना भी वैल्यू रहे, केवल पावर में 0 हो जाने से वो टोटल जो टोटल टर्म होता है वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 9 नंबर को कवर किया। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 10 को कवर कर। ओके, तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, क्योंकि मैंने भी देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे सर 10 नंबर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करोगे। सिंप्लीफाई है, इसमें प्लस माइनस गुना भागा सब रहेगा, तुम्हें केवल उसको ध्यान देना है जिसका प्रोसेस बोर्ड मास फॉलो करता है। बोर्ड मास तो तुम जानते होगे, तो बोर्ड मास यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एन से मास, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। तो जब भी तुम्हें ब्रैकेट दिखे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो और बिग ब्रैकेट हो या मिडिल ब्रैकेट हो, तो सबसे पहले छोटा का काम कर लेना, उसके बाद मिडिल का, फिर बिग ब्रैकेट का, उसके बाद जो है ऑफ अगर रहे तो ऑफ का काम करना, नहीं तो डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ऐसे मत करने चलने लगना कि जो हम लोगों ने पहले देखा है मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, तो इधर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए आते हैं, तो पहला सब्सट्रैक्शन समझ लेना, एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ऑफ और बोर्ड मास ब्रैकेट समझ लेना। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है तुम्हें देखने को मिलेगा ब्रैकेट स्मॉल वाला। ठीक है, तो ब्रैकेट स्मॉल में जो है पहले उसका काम कर लेना। तो ये जो है तुम्हारा देखने को क्या मिल रहा है, माइनस में 1/4 और उसका पावर 2। तो पावर 2 है, यानी पावर जो 2 है वो तुम्हारा इवन नंबर है, और इवन नंबर जो है किसी निगेटिव नंबर का अगर पावर में रहता है तो वो वैल्यू मैंने क्या बताया था कि पावर पॉजिटिव वैल्यू दे देता है। ठीक है, देखो कैसे होता है, माइनस इंटू माइनस करोगे 2 बार, तो ये वैल्यू जो है माइनस इंटू माइनस जो है प्लस दे देगा। वही बात यहाँ पे भी लिखा गया है। और ऐसे ही अगर तुम और मतलब इवन नंबर के मल्टीपल में करते चले जाओगे तो वो सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव देते चले जाएगा, और इवन नंबर और नंबर के चलते चले जाओ तो वो वैल्यू तुम्हें केवल ऑड या फिर नेगेटिव देते चला जाएगा। समझ में आ गया। तो ये वैल्यू जो है तुम्हारा 1 हो जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा 16 नीचे। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है माइनस में 2 है पावर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में 2 जो देख रहा है ये हमारा चेंज हो जाएगा, यानी 16 का पावर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। ये जो माइनस था उसे ये वैल्यू जो है रेसिप्रोकल कर दिया है। समझ में आया। तो यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, 16 का पावर 2, और 16 का पावर 2 जो है तुम करोगे तो ये तुम्हें देखने को मिलेगा 256 कर दिया। अब इसका जो है होल का पावर दिया है माइनस में 1, तो ये वैल्यू जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, और सिंपल सा कैलकुलेशन इसका निकल कर आ गया कि 1/256 जो है इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर देखो क्या होगा, पहले इसका काम कर लो। तो 2 जो है माइनस में है और पावर जो है 2 है, यानी ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव बन जाने के बाद तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, ऊपर जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगा और नीचे जो वैल्यू है वो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि पावर जो है वो हमारा 3 है, तो इसे अब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को हम लोगों ने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 64 मिल गया, और 9 को मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स तो वो हमें 729 देखने को मिल गया। तुम चेकआउट कर सकते हो, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं। केवल थीम समझना है क्वेश्चन को कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का 2 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये देखो
देखो इसमें तुम्हें ब्रैकेट का काम पहले कर लेना है, इसका ब्रैकेट का काम कर लेना है, उसके बाद डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप पहले करते हैं हमसे। पहले हमारा देखने को मिल रहा है माइनस में 3/2, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा पावर है वो ऑड नंबर है, यानी निगेटिव वैल्यू का पावर अगर ऑड नंबर है तो वो हमें निगेटिव वैल्यू ही देगा। तो -3 का पावर 3 करोगे तो ये वैल्यू तुम्हें -27 देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू 8 हो जाएगा। डिवाइड का डिवाइड रहने देना। यहाँ पे -3 है और पावर में 6 है। पावर में जो 6 है ये तुम्हारा इवन नंबर देखने को मिल रहा है, और इवन मैंने क्या बताया कि इवन जितना भी वैल्यू होगा वो तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। अगर निगेटिव का रहे तो, या फिर पॉजिटिव का रहे तो हमारा क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव ही देगा। तो यहाँ से तुमने ये वैल्यू समझ लिया। अब देखो ये वैल्यू जो है -3 को जो है तुम चाहो तो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, या फिर तुम 3 × 3 यानी 3 को जो है 3 बार पहले 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद 3 को जो है 3 बार और मल्टीप्लाई कर देना। ये वैल्यू 1 2 3, ये वैल्यू 1 2 3, ये तीनों जो है 6 बार हो गया। यानी हम लोग अगर इसे लिखना चाहें तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग 27 ये जो है -27 इंटू में -27 लिख सकते हैं। और उसी तरीके से 6 को जो है हम लोग अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो उसे हम लोग 2 × 2 × 2 एक साथ ले लेंगे, और एक बार और जो है 2 × 2 × 2 कर देंगे ये वैल्यू, और ये वैल्यू एक साथ ले लेंगे। तो तुम्हें देखने को मिलेगा ये वैल्यू 8, और ये वैल्यू देखने को मिलेगा वापस से 8। तो जैसे ही इस तरीके से सॉल्व करोगे, इस तरीके से कराने का मेरा मकसद क्या था, वो इसलिए क्योंकि जब ये वैल्यू हमारा चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल होने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट किससे किससे होगा, तो 27/8 कर दो, और ये वैल्यू 8 × 8 हो जाएगा। ये वैल्यू -27 इंटू -27 हो जाएगा। ये देखो -27 को कैंसिल आउट कर दे रहा है, और ये जो वैल्यू है 8, ये 8 को कैंसिल आउट कर दे रहा है। तुम्हारा बचा क्या, 8/-27। तो माइनस तो मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में रहता नहीं है, ये चला जाएगा ऊपर, और ऊपर में दे देगा तुम्हारा -8 और बाई में 27। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने 9 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगली वीडियो का लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फिलहाल तुम चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए